सिने कलटी प्रस्तुत करता है ब्लड एंड गोल्ड। ये मूवी साल 2023 में आई थी। इसकी IMDb पे रेटिंग 6.5 है। कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय में, जहाँ हेनरिक नाम का नाज़ी सिपाही अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसे पकड़ने वाले और कोई नहीं थे बल्कि उसके अपने ही साथी थे। हेनरिक उनका सबसे बहादुर फौजदार हुआ करता था, लेकिन अब उस पर गद्दारी का इल्जाम लग चुका था। वो नाम का एक बेहतरीन जनरल उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रहा था। आखिरकार हेनरिक पकड़ा गया और फिर वॉन ने कहा यह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। असल में हेनरिक हजारों मासूमों की जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो भागा था। अब वॉन ने अपने असिस्टेंट डॉफलर को हेनरिक को फांसी देने का हुक्म दिया, तो उन सब ने उसे फांसी देकर वैसे ही लटकता छोड़ आई। अपनी आखिरी सांस लेते हुए हेनरिक को अपनी बेटी और पत्नी की झलक दिखाई दी और अचानक एल्सा नाम की एक लड़की ने उसकी जान बचाई। कुछ घंटों बाद हेनरिक की आंख खुली तो एल्सा और उसके भाई पॉल ने उसका इलाज किया। पॉल की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। खैर वॉन इस शहर में लोवस्टीन परिवार को ढूंढने पहुंच गया। रॉबर्ट नाम के ऑफिसर ने उसे बताया कि लोवस्टीन परिवार के घर को तो पहले से ही जला दिया गया है। फिर वॉन ने इस खंडर में भी छानबीन करने का फैसला किया कि कुछ सुराग तो जरूर मिलेगा, पर रॉबर्ट थोड़ा घबराने लगा। असल में वो और उसकी पत्नी सोल्जा इस घर के बारे में कुछ जानते थे। उधर हेनरिक ने एल्सा से पूछा उसने उसे क्यों बचाया, तो एल्सा ने कहा कि नाज़ी फौजियों ने उसके पिता को मार डाला, इसलिए वो नाज़ियों से नफरत करती है। आज उसे मौका मिला तो आज उसने नाज़ियों से एक आदमी को बचा लिया। फिर अगली सुबह वॉन ने शहर के लोगों को लोवस्टीन परिवार का घर तोड़ने का हुक्म दिया। तब यह खुलासा होता है कि वॉन लोवस्टीन परिवार की कीमती सोने की ईंटें चुराना चाहता है। फिर हेनरिक ने एल्सा का शुक्रिया अदा करते हुए अलविदा कहा। फिर एल्सा ने उससे कुछ मदद मांगी तो हेनरिक ने कहा उसे जल्द से जल्द अपनी बेटी को ढूंढना है, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी एक बम धमाके का शिकार हो गई थी, जिसमें उसकी पत्नी की तो मौत हो गई थी लेकिन उसकी बेटी बच गई। अब हेनरिक निकलने ही वाला था कि अचानक वहाँ डॉफलर अपने नाज़ी सिपाहियों के साथ आ गया। उसके आदमी खाने के लिए एल्सा की मुर्गियां चुराने लगे तो एल्सा गुस्से में राइफल लेकर बाहर आ गई। उसकी बहादुरी देखकर डॉफलर थोड़ा खुश हुआ और उसके घर में घुस आया। एल्सा ने कहा वो अपने भाई के साथ रहती है, मगर डॉफलर को उस पर शक हो गया था। अचानक डॉफलर ने एल्सा का नेकलेस छीन लिया और जब एल्सा ने उस पर हमला किया तो डॉफलर उस पर जबरदस्ती करने लगा। वो एल्सा के साथ गलत काम करने वाला था कि अचानक हेनरिक ने फौजियों पर जानलेवा हमला कर दिया। बदकिस्मती से डॉफलर तो दुम दबाकर भाग निकला, लेकिन बचे हुए सिपाहियों को हेनरिक ने अकेले ही पेल डाला। इसके बाद वो एल्सा और पॉल को लेकर तुरंत वहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि डॉफलर वापस जरूर आएगा। जाने से पहले उन्होंने कुछ हथियार भी उठा लिए थे। उधर डॉफलर ने वापस लौटकर अपना इलाज करवाया और वॉन को खबर दे दी कि हेनरिक अभी भी जिंदा है। अब उसने हेनरिक, एल्सा और पॉल को जान से मारने की कसम खा ली थी। उधर रात होने पर तीनों ने गुफा में रुकने का फैसला किया। सोते वक्त हेनरिक ने एल्सा को बताया कि उसने अपनी बेटी को पैदा होते वक्त ही देखा था। उसे डर था कि उसे उसकी बेटी पहचान तक नहीं पाएगी। फिर अगली सुबह एल्सा ने देखा कि पॉल तो वहाँ था ही नहीं। हेनरिक, एल्सा बहुत घबरा गए। असल में पॉल मासूमियत में अपनी गाय का ध्यान रखने के लिए वापस चला गया था, पर जल्द ही डॉफलर और उसके फौजियों ने पॉल को बंदी बना लिया। उन्होंने पॉल पर खूब अत्याचार किए ताकि वो एल्सा और हेनरिक का पता बता दे। फिर डॉफलर ने पॉल की प्यारी गाय को भी बेरहमी से मार डाला। फिर उनके पूरे घर को आग लगा दी। फिर एल्सा ये सब दूर से देख रही थी। उसने अपने भाई को नाज़ियों के शिकंजे में देखा और वो फूट फूट के रोने लगी। दूसरी ओर वॉन को अभी तक लोवस्टीन परिवार का सोना नहीं मिला था। उसने रॉबर्ट को बुलाकर पूछा कि सोना कहाँ है, पर रॉबर्ट ऐसे एक्टिंग करने लगा कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। अब वॉन ने पूरे शहर में अपनी दहशत फैलाने के लिए पॉल को चौराहे पर फांसी देने का फैसला किया। इधर हेनरिक और एल्सा भी शहर में आ पहुंचे थे और उन्हें काफी भीड़ दिखाई दी। कुछ ही देर में चर्च के फादर ने वॉन से कहा कि वो पॉल को फांसी ना दे। इस पर वॉन को गुस्सा आ गया और उसने डॉफलर से कहा कि ये बुढ़ा बहुत बोल रहा है मेरे बीच में, इसकी थोड़ी सी मरम्मत करनी पड़ेगी। ये सब देखकर एल्सा दौड़कर अपने भाई को बचाना चाहती थी, लेकिन हेनरिक ने उसे जैसे तैसे रोक लिया। फिर उन्होंने दौड़कर एमगर नाम की एक औरत से मदद मांगी। उधर नाज़ी फौजी पॉल को चर्च के सबसे ऊपर वाले हिस्से में ले आए। यहाँ उसे मौत के घाट उतारा जाना था। दोनों फौजी पागल पागल कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस पर पॉल को अचानक से गुस्सा आ गया और पॉल ने फौजियों पे हमला बोल दिया। पॉल ने एक फौजी को तो ऊपर से धक्का देकर नीचे फेंक दिया और दूसरे को गोली मार दी। इसी दौरान हेनरिक और एल्सा चुपके से चर्च में घुस आए। वहीं पॉल आपे से बाहर होकर सब पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था, लेकिन फिर वॉन ने उसके सर में गोली मारकर उसे वहीं पे मार डाला। अपने भाई की खून से सनी बॉडी देखकर एल्सा का दिल चकनाचूर हो गया, लेकिन ये रोने का समय नहीं था, वरना वॉन उसे ढूंढ लेता। नीचे वॉन ने रॉबर्ट और शहर के लोगों को धमकी देकर कहा कि वो सोने का पता उसे नहीं देंगे तो वो सबको मार डालेगा। तभी अचानक एल्सा ने वॉन पे गोलियां चला दी। हालांकि उसका निशाना चूक गया, मगर वॉन ने उस पर हमला नहीं किया। न जाने
जाने कैसे उसे एल्सा से प्यार हो गया था। उधर डॉफलर और बाकी फौजी हेनरिक के पीछे पड़ गए थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हेनरिक के पास बम है। जब वो चारों तरफ से गिर गया तो वो सबको एक कोने में ले आया और बम फेंक कर बाहर कूद गया, मगर वहाँ भी कई फौजियों ने उसका रास्ता रोका। अंत में डॉफलर आकर उसका गला दबाने लगा तो अचानक वहाँ एक अमेरिकी जहाज ने हमला कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर हेनरिक भागकर आर्मगार्ड के घर में छिप गया। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी था, इसलिए आर्मगार्ड ने उसका इलाज किया और अपने घर में पनाह दी। असल में उसे देखकर अपने बेटे की याद आ गई थी जो इटली के युद्ध में मारा गया था। कुछ ही देर में फादर वहाँ आ गया और तब हेनरिक ने एल्सा के बारे में पूछा। फादर ने बताया कि एल्सा को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो यहाँ लोवेस्टीन परिवार का सोना लूटने आया है। उधर रॉबर्ट रात को छिपकर अपने दो दोस्तों से मिलने गया। तभी खुलासा होता है कि वो तीनों सोने का पता जानते थे और अब रॉबर्ट ने वॉन को पूरी जानकारी देने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। फिर जैसे ही वो जाने लगा तो किसी ने उस पे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उस पे वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोल्जा ही थी। फिर सोल्जा ने उन आदमियों के साथ मिलकर रॉबर्ट की लाश ठिकाने लगा दी। दूसरी ओर वॉन एल्सा को अपने साथ लेकर डिनर करने ले गया। वॉन ने कहा एल्सा बिल्कुल उसकी पिछली प्रेमिका जैसी दिखती थी। वह यहूदी थी, इसलिए वॉन ने उसे मार डाला और उसकी दी हुई अंगूठी अपनी आंख में डाल ली। अब उसने घुटनों पे बैठकर एल्सा से अपने प्यार का इजहार किया। उधर फादर और आर्मगार्ड हेनरिक को लोवेस्टीन परिवार के बारे में बता रहे थे। हिटलर ने सभी यहूदियों को मार डालने का हुक्म दिया था, इसलिए रॉबर्ट ने भी लोवेस्टीन परिवार को जलाकर मार डाला, जबकि आज तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके बाद उसकी सोने की ईंटें रॉबर्ट और सोल्जा के हाथ लग गई थी और फिर उन्होंने सारा सोना एक कब्र में छिपा दिया। आज रात सोल्जा और उसके साथी उसी सोने को बाहर निकालने वाले थे, पर वहाँ सोना था ही नहीं, वहाँ सिर्फ बाइबल रखी थी। पर तब पता चलता है कि फादर ने पहले ही सोना निकाल कर चर्च में छिपा दिया था। अब हेनरिक ने फादर से सिफारिश की कि वो सोना वॉन को दे दे ताकि वो एल्सा की जान बचा सके। उधर वॉन के सो जाने के बाद एल्सा कमरे से भागने वाली थी, तभी उसे वॉन की अंगुली में एक अजीब सी अंगूठी दिखाई दी। उसने देखा कि उसमें अजीबोगरीब गोली छिपी हुई थी। जैसे ही एल्सा ने वो गोली निकाली तो अचानक वॉन की आंख खुल गई। उसे शक न हो इसलिए एल्सा उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी। इस तरह उसने अपने मुंह से वो गोली वॉन के मुंह में डाली और उसके जबड़े पे एक मुक्का दे मारा। उस गोली में खतरनाक जहर था जिससे वॉन की मौके पे ही मौत हो गई। दूसरी ओर सोल्जा और उसके साथी ने फादर को ढूंढ निकाला और उस पे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इधर हेनरिक ने डॉफलर के घर जाकर कहा कि वो एल्सा को रिहा कर देगा तो हेनरिक उसे सोने का पता देगा। जब डॉफलर ने ये सब सुना तो वो वॉन से मिलने उसके कमरे में गया तो देखा वॉन तो मरा हुआ था और एल्सा गायब थी। तब डॉफलर ने दिमाग चलाया और एक मासूम लड़की को नकली एल्सा बनाकर भेज दिया ताकि वो हेनरिक पे हमला कर सके। वहीं दूसरी ओर एल्सा छिपकर आर्मगार्ड के घर पे आ गई थी। जब उसे पता चला कि हेनरिक उसे बचाने के लिए गया है तो उसने हेनरिक की मदद करने का फैसला किया। तभी आर्मगार्ड ने उसे अपनी खास बंदूक दी। उधर सोल्जा फादर को बंदी बनाकर उससे सोने का पता लगवाना चाहते थे। उसने फादर को बहुत पीटा। इसी तरह डॉफलर ने भी हेनरिक से पूछताछ कर रहा था। उसने हेनरिक को अपना खून भी दिया ताकि वो सोने का पता बताने से पहले मर न जाए। फिर अगली सुबह फादर सोल्जा को चर्च ले आया। सोल्जा सोना मिलने के बाद फादर को मारने वाली थी, पर उसे क्या पता था कि फादर ने सोने के डिब्बे में बम लगा रखा था। जैसे ही डिब्बा खुला अचानक जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें सोल्जा के आदमी मारे गए। कुछ ही पलों में डॉफलर और उसके फौजी भी चर्च आ पहुंचे। वहाँ की हालत देखकर वो हैरान हो गया, लेकिन खुशी की बात ये थी कि सोने की ईंटें अभी भी सलामत थी। अब डॉफलर ने फादर को गोली मार दी और अपने फौजियों को सोना चुराने का हुक्म दिया। पर तभी एल्सा आरपीजी राइफल लेकर चर्च के बाहर पहुंची। उसने आरपीजी से चर्च की कई दीवारें गिराई और बाहर का रास्ता बंद हो गया। फिर आर्मगार्ड खुफिया रास्ते से अंदर आई। उसने काफी फौजियों को मार डाला। फिर उसने डॉफलर के पेट में चाकू घुसा दिया, पर अचानक किसी ने आर्मगार्ड को गोली मार दी। इससे एल्सा को बहुत गुस्सा आया और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पर जैसे तैसे डॉफलर उठ खड़ा हुआ और एल्सा को बुरी तरह पीटने लगा। फिर एन वक्त पर हेनरिक ने पीछे से डॉफलर पे हमला करके उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद हेनरिक और एल्सा चर्च से बाहर आ गए और अब भी अंदर एक फौजी जिंदा था। उसने उठकर सारा सोना हड़पने की कोशिश की, पर अचानक सोल्जा ने उसे गोली मार दी। असल में वो भी जिंदा बच गई थी। फिर वो सारा सोना चुराकर शहर से फरार हो रही थी। फिर वो ज्यादा दूर जा नहीं सकी क्योंकि अमेरिकी फौजियों ने उस पर टैंक से हमला करके उसके चितड़ी उड़ा दिए। आखिरकार हेनरिक एल्सा के साथ अपने शहर पहुंचा और इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिला। अपनी बेटी से मिलकर हेनरिक को बहुत खुशी हुई और उसने हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया। अब एल्सा, हेनरिक और उसकी बेटी ही एक दूसरे का परिवार थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।